हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और सब लोग अपने नए साल के रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, पर मैं एज अ डायरेक्ट सेलर मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक चीज़ों के रेजोल्यूशंस हम बनाएं। क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स एंड ऊंची ऊंची जोश भरी बातें, वो तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ ज़रूरी है बेसिक्स और एलिमेंट्री चीज़ों को करते जाना। सफलता बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके नहीं आती, मगर छोटी छोटी चीज़ों को बार बार करने से आती है। तो एज अ डायरेक्ट सेल सबसे पहला जो नियम है वो है कि सेल्फ यूज़ करना। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो अपने 100% यूज़र नहीं है। वो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे नहीं होगा। ये बिजनेस समर्पण का है, ये कमिटमेंट का है, ये अपने आप से सच बोलने का है। अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ डिसीट इज द बिगेस्ट फॉली। खुद का बेवकूफ़ बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि ईमानदार रहना अपने प्रति ज़रूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनी से आता है वो जन जन तक पहुंचाना। वो जन जन तक तभी पहुंचेगा जब हम उसके बारे में नॉलेज लेंगे और उसको शेयर करेंगे। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वन टू वन प्लान कैसे दिखाना है, हेल्थ वर्कशॉप कैसे करनी है, ब्यूटी वर्कशॉप कैसे करनी है, मेगा सेमिनार कैसे करना, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कोई शादी में कोई व्यक्ति आपको मिला या कहीं पर आप जा रहे हैं मिला, उसको कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंज है, मगर अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। इतना हमको नॉलेज होना चाहिए कि हम जैसी कोई हम हमारे सामने आए, हम कुछ ना कुछ, क्योंकि वी आर कंसल्टेंट हेयर, है ना। वी आर नॉट अ सेल्स पर्सन, वी आर अ कंसल्टेंट। हम लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं। सो इतना सुंदर कैटलॉग हमारे पास है। अगर हम रोज एक प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ के अच्छे से करेंगे, यस, करीब 140 से 150 प्रोडक्ट्स हमारे पास है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एक रोज प्रोडक्ट भी आप एक करेंगे तो महीने में 30 प्रोडक्ट, तो भी जो है 5 महीने लग जाएंगे सीखने में हर प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें थोड़ा तेजी से काम जो है करना पड़ेगा। इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम, कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास आए, हम उसको प्रोडक्ट की जानकारी दे सकें। दूसरा, इस बिजनेस में वही कामयाब होता है जो प्रेजेंटेशंस करता है। जब तक हम अपनी अपलाइन के ऊपर निर्भर हैं, स्पॉन्सर के ऊपर निर्भर हैं, तो हम उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। मगर जिस दिन हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस दिन हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में। कई लोग बोलते हैं, सर मेरी अपलाइन मेरे को समय नहीं दे पा रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो कमी अपलाइन की नहीं है, कमी हमारी खुद की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं सिस्टम में, उनको उनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं, आप सक्षम नहीं हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो चाहे वो कंपनी की जो है ट्रेनिंग्स हों या अपलाइन स्पॉन्सर की ट्रेनिंग्स हों, उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करते हैं, मगर उनको उन ट्रेनिंग तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं होती। तो क्या होता है, वन टाइम का ही बिजनेस हो पाता है, रेकरिंग बिजनेस नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक सी चीज़ें हमको समझनी है। टू समराइज, पहली बात, प्रोडक्ट 100% कंज्यूमर बनना है। वो तब हम बनेंगे जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, है ना। इवन मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, मल्टीविटामिन फॉर मेन जैसे प्रोडक्ट भी सब लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके बेनिफिट्स उनको जानकारी नहीं है। तो पहली चीज़, नॉलेज लीजिए, सेल्फ यूज़ कीजिए। दूसरा, प्रोडक्ट रिकमेंड करना सीखिए। ये जरूरी है, नहीं हो सकता कि आपको हर प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो, पर किसी ना किसी फील्ड में तो चैंपियन बनिए ना, है ना। बोलते ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ओबीसीटी में चैंपियन बन जाइए। ओबीसीटी के बारे में, मोटापे के बारे में अच्छे से जानिए, डाइट प्लान सीखिए, ताकि आप किसी को अगर वेट लॉस 3-4 महीने की रजीम दें तो आप कैसे गाइड कर सकें उसको। स्किन केयर के चैंपियन बन जाइए कि स्किन की जो और हेयर की चैलेंजेस है उसके बारे में आपको बेहतरीन पता हो, है ना। कुछ ना कुछ तो हमको सीखना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज हो, प्रोडक्ट हम प्रमोट करें। तीसरा, हम एक्टिविटीज़ करें। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हम हफ्ते में हम 2 एक्टिविटी करते हैं तो भी इस बिज़नेस में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। मगर महीने में 1 एक्टिविटी, महीने में 1-2 एक्टिविटी करने से कुछ नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी जॉब में हम महीने में 1 बार जाएं, महीने में 2 बार जाएं, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपनी शॉप को महीने में 1 बार 2 बार खोलें, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
ऐसे ही ये बिजनेस है, अगर इसको महीने में 1-2 बार हम देखेंगे, है ना? फिर लोग बोलते हैं साहब मेरे को तो 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? खाली सोचने से नहीं होता। फील्ड में एक्टिविटी भी करना है। एक्टिविटी क्या करनी है? प्रोडक्ट शेयर करना है, बिजनेस शेयर करना है, 1 टू 1 प्लान करने हैं, मैगे सामिना करना है। ये सब अपने आप नहीं हो, तो सीखना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड्स चाहूँगा आपसे ये सारे रेजोल्यूशंस बनाइए। प्रोडक्ट यूज़ करना नंबर 1, प्रोडक्ट की नॉलेज देना नंबर 2, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्यूटी वर्कशॉप करना सीखना, हेल्थ वर्कशॉप करना सीखना, स्किन केयर कैंप करना सीखना, 1 टू 1 जो फ्लिप चार्ट से कैसे प्लान दिखाते हैं वो सीखना, एक सेमिनार में जाके कैसे प्रेजेंटेशन करना। हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है, अगर हम उसके लिए अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को अपग्रेड करें, तभी होगा। अगर आप लाख कमाना चाहते हैं तो पहले लाख रुपए का व्यक्ति अंदर से बनना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं महीने का, तो पहले हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारे कैलिबर, हमारे मैनेजमेंट स्किल्स, है ना, हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब पे हमें काम करना पड़ेगा। जब हम तैयार हो जाएंगे तब वो सफलता हमें मिलेगी। हमें पहले सफलता नहीं मिलेगी, पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स, इस नए वर्ष का आप रेजोल्यूशन बना के चलिए कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम वाले को तो 2 रोज ही करना होता है, मगर अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 एक्टिविटी करना जरूरी है। अपनी नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, प्रोडक्ट को यूज़ करना जरूरी है, प्रोडक्ट को शेयर करना जरूरी है, एंड फोकस बना के रखना जरूरी है, कमिटमेंट रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ये सब चीज़ें अपने अंदर डालेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि अगर पास 2025 से हमने नहीं सीखा, क्या गलती करी, तो 2026 में भी हम रिपीट करेंगे। मगर 2025 में हमने क्या अच्छा किया उसको जानना जरूरी है, क्या हमने गलत किया उसको जानना जरूरी है, और उसको रेक्टिफाई करते हुए, उसको इम्प्रूव करते हुए 2026 का हमें आगाज करना है। तो इस भावना से मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि सब लोग सफल हों, और सफलता के लिए जो भी परिश्रम करना है, जो भी एफर्ट करना है, जो भी नॉलेज करनी है, जो भी स्किल लेना है, वो सब अपने अंदर डालें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।